पश्चिमी राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा नाम और जाट समाज की मजबूत आवाज रहे कर्नल सोनाराम चौधरी अब इस दुनिया में नहीं रहे। दिल्ली का अपोलो अस्पताल में उनका निधन हो गया। 85 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां ऑपरेशन भी किया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें नहीं बचा पाए। कर्नल सोनाराम का जीवन किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। सेना में उन्होंने 25 साल तक देश की सेवा की और कर्नल के पद तक पहुंचे। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने राजनीति का रास्ता चुना और अपने पहले ही चुनाव में धमाकेदार जीत दर्ज की। 1996 में कांग्रेस के टिकट पर बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से सांसद बने और फिर लगातार 1998 और 1999 में भी जीत हासिल की। हर बार उन्होंने किसानों, जवानों और आम जनता की आवाज को संसद तक पहुंचाया। सिर्फ लोकसभा ही नहीं, 2008 में उन्होंने बैतूल से विधानसभा चुनाव लड़ा और वहां भी जीत का परचम लहराया। हालांकि 2013 में जब उन्होंने दोबारा से बैतूल से चुनाव लड़ा तो बीजेपी के कैलाश चौधरी से हार गए। 2014 में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा। वसुंधरा राजे के करीबी माने जाने वाले सोनाराम को बीजेपी ने फिर से बाड़मेर जैसलमेर से लोकसभा चुनाव में उतारा और वे फिर सांसद बने। लेकिन चाहे पार्टी कोई भी हो, सोनाराम हमेशा किसानों, फौजियों और आम जनता की बात मजबूती से रखते रहे। कर्नल सोनाराम के निधन की खबर सुनते ही बाड़मेर, जैसलमेर और आसपास के इलाकों में शोक की लहर दौड़ गई। उनके समर्थक, ग्रामीण और तमाम सामाजिक कार्यकर्ता दुखी हैं। कई जगहों पर श्रद्धांजलि सभाएं भी रखी जा रही हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा, बाड़मेर जैसलमेर के पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। इस कठिन समय में मेरी गहरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार के साथ है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे और परिजनों को संबल दे। सोनाराम चौधरी को लोग सिर्फ एक नेता के तौर पर नहीं बल्कि एक अपने जैसे इंसान के रूप में याद करते हैं। वे साधारण भाषा में बात करते थे, लोगों के बीच उठते बैठते थे और समस्याएं सुनने में कभी कतराते नहीं थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में नहरों, पानी, सड़कों और सैनिकों के हित में कई मुद्दे उठाए। राजस्थान की राजनीति में उनका कद इतना था कि लोग उन्हें नाम से नहीं बल्कि कर्नल साहब कहकर बुलाते थे। राजस्थान ने एक ईमानदार, जुझारू और जमीन से जुड़े नेता को खो दिया है, लेकिन उनकी यादें, उनका काम और उनकी आवाज हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।